जन्म से हिंदुस्तानी और बदनसीबी से पाकिस्तानी जासूस लेखक, आज यही कहानी हम आपको सुनवाएंगे। इब्ने सफी का असल नाम इसरार अहमद था। इब्ने सफी उर्दू अदब के नामचीन अफसाना निगार थे और नॉवेल निगार और बेहतरीन शायर भी। इनके नॉवेलों में जासूसी दुनिया, फरीदी हमीद सीरीज और इमरान सीरीज भी शामिल है। इसके अलावा हास्य भी लिखते थे, लेकिन यह अपने जासूसी सीरीज की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। इनके जासूसी सीरीज का दुनिया के कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। जनाब इब्ने सफी बेशक उर्दू के सबसे बड़े जासूसी नॉवल निगार गुजरे हैं और उनके लेखन में ऐसा जादू है कि 50 साल पहले लिखे गए नॉवल जब आज के दौर का इंसान भी पढ़ता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। इब्ने सफी का लगाया हुआ पौधा इमरान सीरीज इस कदर बढ़ा चढ़ा कि आज तक यह फल फूल रहा है और कई एक लेखक इस सिलसिले को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इब्ने शफी के किरदार फरीदी और इमरान कभी किसी महिला की ओर गलत नजर से देखते हुए दिखाई नहीं देते। इब्ने शफी के जासूसी नॉवल की जासूसी अदब में इस लिहाज से अनोखी हैसियत है कि उसमें एक मिशन या मकसद मौजूद है, इसलिए इसे केवल मनोरंजन लिटरेचर नहीं कहा जा सकता। उनके जासूसी नॉवल में बौद्धिक और मानसिक प्रशिक्षण भी पूरी तरह मौजूद है। इब्ने शफी का जन्म आज ही के दिन यानी 26 जुलाई 1928 को शफीउल्लाह और नजीरा बीबी के घर इलाहाबाद, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। इनको 26 जुलाई के दिन पाकिस्तान के कराची में ही दफनाया गया, जबकि इनकी मौत 25 जुलाई 1980 को कराची में ही हुई थी। मैं जो कुछ पेश कर रहा हूं उसे किसी अदब से कमतर नहीं समझता। हो सकता है कि मेरी किताबें अलमारियों की जीनत ना बनती हो, लेकिन तकियों के नीचे जरूर मिलेंगी। हर किताब बार बार पढ़ी जाती है। मैंने अपने लिए ऐसे माध्यम का इंतखाब किया है जिससे मेरे विचार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जासूसी उपन्यास लिखने की वजह बताते हुए इब्ने शफी यही कहते थे। दरअसल उस दौर में 1950 से लेकर 1980 तक जासूसी कथा लेखन की साहित्य में कोई खास प्रतिष्ठा नहीं थी। यह अलग बात है कि इब्ने शफी की वजह से जासूसी लेखन भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली साहित्यिक विधा थी। उस दौर में इब्ने शफी अकेले ऐसे लेखक थे जिन्हें पढ़ने के लिए पाठक किताबें ब्लैक में खरीदते थे। जासूसी कहानियों में अक्सर कुछ विचित्र संयोग भी हुआ करते हैं। आम लोगों के साथ शायद ही ऐसा होता हो, लेकिन एक अजब संयोग इब्ने शफी के साथ जुड़ा हुआ है। 1980 में आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।